इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आजाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। जमहूरियत और पार्लिमानी खुद मुख्तारी के असूलों पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पार्लिमानी निजाम की खुद मुख्तारी और वकार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी असूलों पर अमल करना बेहद जरूरी है। कानून का इतलाक 2017 से हो चुका। स्पीकर के खत में सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुकदमे के फैसले का हवाला। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पंजाब असेंबली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान आम इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। 12 जुलाई के फैसले के बाद इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। हालिया फैसले का इत्तलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। नून लीग के अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। पार्लियामेंट में तरामीम का इतलाक माजी से मौसर करार दिया है। तरामीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा कराया गया सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। नून लीगी अरकान असम्बली ने दरख्वास्त में सदा की है कि करार दिया जाए कि जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं है। जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। मखसूस नशिस्तों के मामले पर तलब इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के आला सतह इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम की शिरकत। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन ने मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास कल फिर होगा। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। आपके फैसले से क्लॉक रिवर्स करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है और जब रिजर्व सीट का फैसला आता है तो क्लॉक रिवर्स कर दी जाती है और आजाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तहरीक इंसाफ के मेंबर है जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपकी एफिडेविट कैंसिल, आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए आजाद हैं। स्पीकर एजाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संग मील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में अमूर अंजाम दिए। स्पीकर की कोशिश होती है कि किसी रुकन असम्बली की हक तलफी न हो। आइन ने कानून साजी और तरामीम का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। स्पीकर ने PTI मेंबरान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायद करती हैं। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आइनी अदालत ज़रूरी है। सूबों में भी आइनी अदालतें होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वकला से खिताब। कहा, अदालती तकर्रियों का निज़ाम दुरुस्त करना है। आइनी अदालत का मैंडेट आइनी मामलात की तशरीह होगा। 18वीं तरमीम के जरिए जजेस की तैनाती का निज़ाम वज़ा किया गया। बिलावल ने कहा, इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसे कभी साकिब ने तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। ये रिवायत बन गई है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। ऐसी अदालतें नहीं चाहिए जो डैम्स बनाएं, टमाटरों की कीमत तय करें। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो कहती थी, अगर जजेस ने जुलूस निकाले हैं तो बाकायदा पार्टी बनाएं। नवाज शरीफ को समझाया था कि 58(2)B का गलत इस्तेमाल होगा और फिर वो खुद उसका शिकार हुए। मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने वाज़े अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात कह दी है कि जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिल कबूल है। आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए उनको भी नहीं मालूम था और बिलावल भुट्टो हो गए या आज़म तारड़ इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे।
आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल्ला लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसव्वदे का इल्म नहीं। खसूसी कमेटी में हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार मनफी रहा। ये लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चाहते हैं अपने हाथ पाँव काट कर किसी और के हवाले कर दें। कहा तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत किरदार काबिल तहसीन है। जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इक़दार ना सिखाए। उमर अयूब बताएं अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां और कितने बयानिए तब्दील किए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छिपी नहीं हैं। शाज़ी अमरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल, कहा मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खोरदा रहेंगे। सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उसमें आम आदमी को जल्द रिलीफ मिले। ये तरमीमी नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं। बलूचिस्तान के बाद अब पंजाब के लोग भी लापता हो रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, इतना जुल्म जबर आमदियत के अदबार में भी नहीं था। हुकूमत की जड़ें आवाम में नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान बोले जमात इस्लामी आईनी तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। फार्म 45 पर फैसला हो तो बहुत से लोग फारिग हो जाएंगे। हुकूमत की तवज्जो वाज़े नजर आ रही है। हर जमात को जलसे जुलूस की इजाज़त होनी चाहिए। जो जीत कर नहीं आए वही तरमीम की बातें कर रहे हैं। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इसीलिए ही उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो सकी। चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ। खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले बानिया पीटीआई को बाहर निकालो फिर बिल पास होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम के लिए बानिया पीटीआई की रिहाई का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। तहरीक इंसाफ के दौर में अरकान पूरे नहीं होते थे मगर फिर भी कानून साजी की गई। शर्जील मेमन ने कहा आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। बानिया पीटीआई मुल्क में आग लगाने की साजिश में मुलविस नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए। जो आईनी बिल अभी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। वोकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। लाहौर में वोकला कन्वेंशन का एलामिया, कहा नाम निहाद आईनी पैकेज कबूल नहीं है। कौमी असम्बली के पास तरमीम पेश करने का इख्तियार नहीं है। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मामले पर समझौता करने वाले वोकला और उनकी कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल का मुजवज़ा आईनी तरमीम को खुफिया रखने पर तशवीश का इजहार। एग्जीक्यूटिव इजलास के एलामिया जारी, कहा गया एग्जीक्यूटिव इजलास में 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम का शिकवार जायज़ा लिया गया। मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से इकदाम कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। तरमीम का मज़ीद जायज़ा लेना ज़रूरी है। दोबारा इजलास 25 सितंबर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम की मुशावरत के बाद दरख्वास्त के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। केपी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल हैं। पीटीआई को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती।
वजारत कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस की मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने का फैसला करती है, जिसमें चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जज शामिल होते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास मौखर। इजलास के एजेंडे में तरह के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तें शामिल थीं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल जजेस कमेटी के इजलास के एजेंडे में ऑडियो लीक से मुतालिक दरख्वास्तें भी शामिल थीं। वोटरों के सामने फार्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फार्म 45 हो या 75, इसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्त पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फार्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है, या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करेंगे, डब्बे खुले हुए थे, प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। झूठा सच्चा अल्लाह जानता है कि हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर PB 14 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी बरकरार। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवाचोक की सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। इलाकाई रवाबित, तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ तजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासिलात और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। सदर ज़रदारी का मुलाकात में पाक रूस तजारती और इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, दोनों ममालिक के अवाम और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अक्टूबर में रूसी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए, जलसे जुलूस करने के लिए नहीं। पंजाब हर शोबे में लीड कर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास से खिताब। 6.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में अहम फैसले। पंजाब में सोलर पैनल की तैयारी की मंजूरी। 11,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मरम्मत की 442 स्कीमों का जायजा लिया गया। 17 ज़िला के देहात में ख़वातीन को 11,000 मवेशी दिए जाएंगे। 2 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब के मजीद 9 ज़िला में दस्तक सर्विस शुरू करने की मंजूरी। 21 सितंबर फैसले का दिन। पूरा मुल्क मीनार पाकिस्तान में होगा। खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों को खुद लीड करूंगा। अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, यह मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया, चोरों लुटेरों के हवाले नहीं कर सकते। फैसला करना है कि हमारी नस्लें आज़ाद होंगी या गुलाम रहेंगी। बानी PTI को आज़ाद करा के दम लेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजमी है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट को 7 दिन में फैसला जमानत का फैसला करना लाजिम है। पाकिस्तान को आइंदा 4 बरस में $100 अरब की अदायगियाँ करना होंगी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया गया है कि IMF ने माली साल 2027 तक $12 अरब एडिशनल फाइनेंसिंग का तखमीना लगाया है। $7 अरब IMF और $5 अरब दीगर ज़राए से हासिल होंगे।
4 बरस के दौरान भी दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर कराना होगा। वजारत खजाना का कहना है कि IMF से पहले किस्त मौसूल होने के 6 माह बाद IMF रिव्यू होगा।